So, good evening, everybody, and thank you, Angela, for being there. थैंक यू सो मच मैम। आप सबको आज शाम का सलाम। What we are going to do today, we have started doing it, I think, like 2 weeks ago, is the theme on eschatology. आज हम दोबारा जो है उसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको गुज़श्ता 2 हफ्ते अ, हुए हमने उस पर उसको शुरू किया था या उसका आगाज किया था। But because we had some problem with the connection, लेकिन चूंकि हमारा जो था कुछ मसला था इसका इंटरनेट कनेक्शन का, इसकी वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे। we have decided to do it again so that you can have the class on a more fluent way. हम्म। तो हमने इस चीज का फैसला किया कि हम दोबारा से जो है इस क्लास को लें और आप बड़े अच्छे तरीके से, यानी बेहतरीन तरीके से सुनकर आप इसको दोबारा से सीख सकें। It's a huge subject, so I will give you an overview of it. हम्म। और ये जो मजमून है या जिस उन्वान पर हम बात करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मजमून या बहुत बड़ा उन्वान है, और जब हम इस पर बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मालूमात इस पर मिलती हैं। And if at the end you have some questions, you can, of course, ask him and then we can talk about it. हम्म। और आपके लिए ये भी मौका होगा कि अगर आप जिस अनवान पर हम बात करने जा रहे हैं आपके पास उसके मुतल्लिक कोई सवालात हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हम उसके भी जवाबात आपको देंगे। And eschatology is the study of what scripture teaches about the end times. और जब हम आज के उन्वान पर बात करने जा रहे हैं तो इससे मुराद ये है वो सारी मालूमात या वो सारी चीज़ें जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, और वो सारी मालूमात है आखिरी अयाम के मुतल्लिक, यानी हम ये कह सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह के दोबारा आने या कयामत या आखिरत के लिए का लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। And the Bible teaches some certainties about that period, and we can really rely on it. हम्म। और याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इस पूरे दौर के बारे में, इस पूरे दुरानिया के बारे में बड़ी ही अहम मालूमात जो है वो मुहैया करती है, और मैं आपको ये बताती चलूं कि हम मुकम्मल तौर पर उन सारी मालूमात पर इन्हसार करते हैं क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें उनके बारे में बताती है। And but it remains a lot of unclear points, and so humility is essential when we approach this study. बहुत ज्यादा जो इसके बारे में अहम नकात हैं हम उन पर बात करते हैं आखिरी दिनों के बारे में, लेकिन उनमें जो सबसे अहम एक नुक्ता है वो आजिज़ी है। यानी जब हम इसको सीखने की बात करते हैं तो आजिज़ी एक ऐसा आंसर है जिसको हम बुनियादी आंसर कहते हैं। Especially concerning the time when things will happen. हम्म। और खास तौर पर तब जब सारी चीजें वकू पजीर होंगी। In the Old Testament, there is a certain teaching about the day of the Lord. पुराने नामा में जब हम देखते हैं तो वहां पर मुतद्दद बार जो है खुदावंद के दिन के बारे में बात की गई है। And this is a key theme in many prophets. और ये जो चीज है यानी खुदावंद का दिन जो है, बहुत ज्यादा जो नबी हैं उनके तलीमात का ये बुनियादी या मरकजी नुक्ता रहा है। It refers to a future time when God will act to judge evil and deliver his people. हम्म। और ये जो चीज है खुदावन के दिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मुस्तकबिल की के बारे में जो है वो बात करता है कि खुदावन यीशु मसीह अदालत करेगा, वो दोबारा से आएगा, अदालत करेगा और अपने लोगों को आजाद करेगा। For example, in the prophet Isaiah chapter 13 and the prophet Zephaniah chapter 1, it is portrayed as a time of great upheaval and divine wrath.
जैसे युसाया नबी की किताब उसका 13वां बाब और सफनाया जो है उसका पहला बाब, वहां पर ये दोनों नबी जो है वो खुदावन के दिन के बारे में बात करते हैं, यानी वो एक अजीम दिन होगा, जब जो है अदालत होगी, खुदावन का दोबारा से आना होगा और उसके लोगों की आजादी होगी। Amos 5 talk warn that the day of the Lord will be a day of judgment, not just hope. हम्म। और फिर अमूस की जब हम किताब पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में, तो वहां पर अमूस जो है वो कहता है कि खुदावन का जो दिन है वो अदालत का दिन है, वहां पर सिर्फ हम उम्मीद की बात नहीं करते। And it's clear in the Old Testament we have those two poles. We have the judgment coming overseen, but we have also a hope that is given. याद रखिए, पुराने अहदनामा में जब हम खुदावन के दिन के बारे में बात करते हैं तो दो तरह के नकात हमारे सामने आते हैं। एक नुक्ता है खुदावन की अदालत, यानी गुनाह जो किया होगा या जो गुनाह होंगे उनकी अदालत, और दूसरी तरफ जो है एक उम्मीद है जो कलीसिया की है कि वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। And what the Old Testament describe more is the coming of the Messiah. और ये भी साथ साथ याद रखें कि पुराना अहदनामा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की, यानी एक मसीहा, ऐसा शख्स जो छुड़ाने वाला है, उसकी आमद के बारे में भी बात करता है। Many prophecies look forward to a king or an anointed one who will rule with justice and wisdom. हम्म। और लूका की इंजील उसका चौथा बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक ऐसा बादशाह हमें आता हुआ नजर आता है जो बड़े इंसाफ के साथ और बड़ी एक मुंसिफ के तौर पर वो आएगा और अदालत करेगा। And we know that in the Old Testament, the people of God, they really thought those prophecy refers to their own people. और ये भी एक हकीकत है कि जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो खुदा के लोग इन सारी नबूवतों को जो भी पुराने अहदनामा में हुई थी उनको बड़ा अपने ऊपर लेते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं हमारे बारे में या हमारे लिए कही गई हैं। But since the New Testament and the coming of Christ, we know it concerns the whole humanity. हम्म। लेकिन जैसे ही हम इस बात में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें जिन पर हम बात करते हैं, इनको हम देखते हैं कि ये किसी मखसूस इलाके या मखसूस लोगों के लिए, कौम के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। Isaiah 9 speak of a child who will be called mighty God and bring peace. हम्म। और फिर यूसाया 9वें बाब में जब हम देखते हैं तो वो एक ऐसे बच्चे के पैदा होने की पेशन गोई करता है, नबूवत करता है कि जो एक अजीम बादशाह होगा और वो एक अमन का शहजादा उसको कहा जाता है। Jeremiah talks of a righteous branch from the line of David who will reign with wisdom. हम्म। फिर जो यर्मिया है वो एक रास्तबाज कौम्पल यानी शाख के बारे में, जो यसी के तने से निकलेगी या दाऊद के खानदान से निकलेगी, उसके बारे में बात करता है कि वो बड़े अदल के साथ जो है वो रास्तबाजी के साथ जो है वो इंसाफ करेगा। So we see in the Old Testament some things are revealed, but not everything is revealed, and we have to wait until the coming of Christ to see more clearly what's going to happen. हम्म। पुराने अहदनामा में बहुत सारी चीजें जो है वो हमें मिलती जुलती नजर आती हैं, लेकिन हर चीज जो है वो वाजिया नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के आने पर ही वाजिया होंगी और हम मुकम्मल तौर पर उनके बारे में जान सकेंगे। इसका मतलब यह है कि पुराना अहदनामा तस्वीर कशी जरूर करता है, लेकिन हर चीज को वाजिया तौर पर हम तब समझेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद ज़ाहरी होगी। We also find some verses about resurrection and afterlife. हमें वो सारी जो आयात हैं हमें जी उठने पर और उसके बाद की जिंदगी पर भी मिलती हैं। In Daniel chapter 12, verse 2, it is written, multitude who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. हम्म।
और जब दानियल 12 बाब पर उसकी दूसरी आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि उस दिन में या उस वक्त में क्या होगा, जो लोग मार गए हैं या जो जमीन में दफन हुए हैं वो दोबारा से जी उठेंगे। और उस दिन में जब जो है वो आखिरी दिन होगा और खुदा यीशु मसीह की आमद होगी या दोबारा से उसका आना होगा, तब वो हर चीज जो है दोबारा से उठाई जाएगी और उसको जो है वो अदालत में लेकर आया जाएगा। And Isaiah 26, verse 19 says, your dead shall live, their bodies shall rise. हम्म। और फिर यूसाया 26 और उसकी 19 जब हम आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे वो बदन जो जमीन में दफन हुए दोबारा से वो जी उठेंगे। And so we have some glimpse of something that is coming one day about the resurrection, about the afterlife, about the judgment, and about a rule of peace. देखें, ये जब हम इन आयात को देखते हैं तो एक चमक या एक ऐसी उम्मीद हमें नजर आती है कि बाइबल मुकद्दस में ये चीजें अगर लिखी हुई हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब जो है वो जी उठना होगा, दोबारा से जी उठेंगे लोग। और फिर क्या होगा, अदालत होगी, खुदा यीशु मसीह का आना होगा और फिर एक उसके बाद की जिंदगी है और फिर अमन की बादशाही है। And we find also some thought on restoration and renewal. और फिर हम एक चीज और भी इसमें देखते हैं, दोबारा से बहाली और दोबारा से नया होना। हम इन दो निकात को भी इस चीज में देखते हैं। Isaiah 65 describes a new heaven and a new earth where हम्म। joy replaces sorrow. हम्म। और फिर यूसाया 65 जब हम देखते हैं उसका यूसाया का 65 बार हम देखते हैं तो वहां पर नया आसमान और नई जमीन के बारे में बात की गई है और वहां पर बिल्कुल वाज़ह ये लिखा हुआ है कि जो गम है वो खुशी में बदल जाएगा, यानी हर वो चीज जो मनफी है वो मुस्बत में बदलेगी, ये खुदा का कलाम बताता है। But it's not only for Israel, and even the Old Testament speaks about a global justice and worship. हम्म। सबसे देखे खास बात ये है कि जो बनी इसराइल कौम थी, सारी चीजों को जब वो अपने ऊपर लेती थी और वो ये कहते थे कि ये हमारे साथ ही ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी मखसूस कबीले या सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में भी इस चीज की आगाही करता है कि वो पूरी दुनिया के लोग हैं। यानी अगर खुदा का इंसाफ है, अदालत है, तो वो किसी एक कौम के लिए नहीं, अगर खुदा की बहाली है तो वो किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। Isaiah 2 and Micah 4 envision nations coming to worship at God's mountain. यूसाया 2 बाब और मीका 4 बाब जब हम इन दोनों को देखते हैं तो वहां पर कलाम मुकद्दस इस चीज के बारे में बताता है कि मैंने कौमों को देखा कि वो खुदा के पहाड़ पर आके उसकी प्रस्तिश कर रहे थे। And Zechariah 14 speaks of a day when all nations will come to Jerusalem to worship the Lord. हम्म। और फिर सॉरी, फिर जकरिया 14 बाब जब हम देखते हैं तो वहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि कलाम मुकद्दस ये फरमाता है, जकरिया नबी कहता है कि मैंने कौमों को देखा और वो यरूशलेम की तरफ आ रही थी और यरूशलेम में वो उस पहाड़ पर जिसे खुदावन का पहाड़ कहा जाता है उसकी प्रस्तिश करने के लिए जमा हुए। And we know that God had put in the man's heart the idea of eternity. देखें, असल में बात यह है कि खुदा के अंदर ही ये कुव्वत और कुदरत पाई जाती है और ये उसकी ही फितरत में से इंसान के दिल में ये बात डाली गई है कि वो अ, अब्दियत पर बात करता है, या ये कह लें कि जब हम बाद की जिंदगी की बात करते हैं तो इंसानी दिल में ही इस चीज को डाला गया है कि वो अब्दियत के बारे में सोचता और उस पर बात करता है। But when we look at those texts, we have the feeling that what is coming and what could be eternal should not be governed by evil, and that there is a judgment that will come to evil. हम्म। लेकिन जब हम इन सारी चीजों पर बात करते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या अदालत होगी, यानी अदालत में होगा क्या, कैसे जो है जो बुराई है या हम इसके बारे में कह सकते हैं कि
बुराई जो है वो कैसे अच्छाई उस पर गालिब आएगी, और कैसे वो अदालत का दिन होगा जब खुदा जो है वो हर बुरी चीज़ को जो है वो अदालत में लेकर आएगा, और कैसे सच्चाई जो है हर एक चीज़ पर गालिब आएगी। ये कुछ सवालात हमारे ज़हन में आते हैं। And when we come into the New Testament, we have much more explanation. हुँ। लेकिन देखें, जैसे ही हम नए अहदनामा की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ीद जो वज़ाहत है वो हमें मिलती है। And the end time in the Old Testament are called the last days. हुँ। और जब हम आख़िरत के बारे में या अदालत के दिन के बारे में बात करते हैं, तो पुराने अहदनामा में उसके लिए जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो है आखिरी अय्याम। And it covers from the ascension of Christ to his return. So the last day started when Christ went to heaven. हुँ। तो जो इसका आगाज़ है वो खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो आसमान पर उठाए जाने से होता है, यानी जब हम आखिरी दिनों की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर हम खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाने के बारे में बात करते हैं कि ये यहाँ से इसका आगाज़ होता है। We don't know how long the end times or the last days will last. याद रखिए कि हम वाज़िया तौर पर ये नहीं जानते कि आखिरी दिनों का जो दुरानिया है या आखिरी दिनों की जो मुद्दत है वो कितनी होगी या ये कब ख़त्म होंगे, हम इस बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। We are closer to it than the people in Acts, that's for sure. हुँ। हम इसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, और हम इसके बारे में अगर कहना चाहें तो लोग इस पर काम कर रहे हैं, या हम इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं कि हम इसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल वाज़ह तौर पर हम नहीं जानते। And if we realize that Christ has been gone for 2000 years, हुँ। मिसाल के तौर पर अगर हम ये सोचते हैं या हम इस बारे में आते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह है वो 2000 साल तक जो है वो इस चीज़ को करने के लिए हम उसकी बादशाहत को देखते हैं। and but Peter says in one of his letters, don't forget that with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. So Christ हुँ। left like the day before yesterday. हुँ। लेकिन देखें, जब हम किसी मख़सूस एक दुरानिया की बात करते हैं कि हम यही कहते हैं कि 2000 साल तक का ये अरसा है, तो जब हम पतरस की मुनादी को देखते हैं, पतरस के ख़तों में देखते हैं, तो वो कहता है कि खुदावंद के लिए जो 1000 साल है वो 1000 साल जो है वो 1 दिन के बराबर है, तो फिर हम इसको कैसे वाज़िया तौर पर समझ सकते हैं कि उसकी अदालत का कोई मख़सूस दिन है? यानी हम अपने हिसाब से या अपनी माप-तोल से इस चीज़ को वाज़िया नहीं कर सकते कि जो आखिरी अय्याम है या ये सारा दुरानिया जो है, वो कितने अरसे तक है और कब तक इसका ख़ात्मा होगा। So in our perspective, we have no way of knowing when he's coming back. हुँ। तो अपने अखाते के मुताबिक या अगर हम अपनी सोच के मुताबिक बात करें, तो हम इस चीज़ पर कामिल सोच नहीं सकते कि वो कब वापिस, यानी जैसे हमने उसको जाते हुए देखा, उसकी वापसी कब तक होगी और कब तक वो वापिस आकर इस पूरे दुरानिया में अपने काम को करेगा। It is the time of the church now. हुँ। लेकिन याद रखें कि अभी जो वक़्त है, वो कलीसिया का वक़्त है। It is also called the time of grace, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. हुँ। दूसरे लफ्ज़ों में या अपनी आसानी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसको फ़ज़ल का दौर कहा जाता है, और फ़ज़ल की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें निजात को देखते हैं, क्योंकि निजात जो हमें मिली है वो सिर्फ़ खुदा के फ़ज़ल की बदौलत है, उसमें हमारा अपना कोई अमल दख़ल नहीं। And God is extremely patient. हुँ। और खुदा जो है वो बड़ा ही ज़्यादा सब्र करके जो है वो बैठा है। And He wants that the most people could come to faith. हुँ। और उसकी ख़्वाहिश ये है और वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ईमान में बढ़ें और वो ईमान में शामिल हो जाएँ।
But before he left, Jesus said that he would come back. इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह जो है वो इसके बारे में बात करें कि मैं वापस आता हूँ या मेरा ज़हूर जो है वो दोबारा होगा। And it is in Acts, it is written, this Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. हम्म, तो कलाम मुकद्दस इस चीज के बारे में बयान करता है, खुदा यीशु मसीह ने जो है वो इस बारे में कहा कि इसी यीशु को जिसे तुम आज आसमान पर उठाए जाते हुए देखते हो, यानी जब खुदा यीशु मसीह मसलूबियत के बाद आसमान पर उठाए गए तो लिखा गया कि इस यीशु को जिसे तुम आसमान पर जाते हुए देखते हो, इसी यीशु को एक दिन दोबारा तुम इसी आसमान से यानी बादलों पर से आते हुए वापस देखोगे। He left physically, he will come physically. वाह! देखें, जब वो उठाया गया तो वो जिस्मानी तौर पर उठाया गया और लोगों ने उसे उठाए जाते हुए देखा। बिल्कुल वैसे ही जब वो वापस आएगा तो उसे देखा जाएगा, वो वो जिस्मानी तौर पर यानी हर आँख उसे जो है वो देख पाएगी, वो वैसे ही दोबारा आएगा। He left visibly, he will come visibly. जैसे लोगों ने उसको देखा कि वो उठाया गया है, वैसे ही लोग उसे देखेंगे कि वो दोबारा बादलों पर आया है, यानी आसमान से दोबारा उसका आना होगा। He left from the Mount of Olives and he will come on the Mount of Olives. जैसे वो ज़ैतून के पहाड़ पर से उठाया गया, वैसे ही जब वो दोबारा आएगा तो उसका दोबारा आमद भी जो है वो ज़ैतून के पहाड़ पर ही होगी। He left in the presence of his disciple and will come back in the presence of his disciple. हुँ, याद रखिए कि जैसे जब वो उठाया गया तो उसके शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे। दोबारा जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी, तो शागिर्द वहाँ पर मौजूद होंगे, यानी वो अपने शागिर्दों की मौजूदगी में दोबारा आसमान से नीचे आएगा। And he left blessing his church, and his church will be blessed when he comes back. जैसे जो है वो अपनी कलीसिया के लिए बरकत छोड़कर गया, यानी जब वो गया तो वो बरकत देकर गया, बिल्कुल वैसे ही जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएँगे, तो वो अपने चर्च के लिए या अपनी कलीसिया के लिए बरकत लेकर आएँगे। चर्च जो है या कलीसिया जो है, वो वैसे ही बाबरकत होगी। The center of Jesus' first coming was to deal with the problem of sin. याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पहली आमद थी, उसका मरकज़ जो था, वो गुनाह जिसमें दुनिया फंसी हुई थी, पहली आमद का मरकज़ गुनाह की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को आना पड़ा। And now we know that he has dealt with sin perfectly. He will come again, not from sin, for sin, but for delivering his people. हुँ, तो हम ये जानते हैं कि जब उसकी पहली आमद हुई, तो पहली आमद में उसने उस सारे काम को मुकम्मल किया, जिसका ताल्लुक जो था वो गुनाह के साथ था, यानी गुनाह का खात्मा हो चुका है। अब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के खात्मे के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए या उनको दोबारा से बहाल करने के लिए आएगा। Now, we don't know the time of his return. अ, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके आने का जो एक वक़्त है, या हम ये कह सकते हैं कि एक मख़सूस वक़्त जो है, हम उसे बिल्कुल वाज़िह तौर पर नहीं जानते। And Matthew says concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the हुँ, Son, but the Father only. हुँ। और जब हम नए अहदमा में देखते हैं अनाजील में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना आसमान के फ़रिश्ते, ना कोई और, यहाँ तक कि बेटा भी नहीं जानता, सिर्फ़ बाप उस दिन के बारे में जानता है। And uh, we don't know and we cannot find. He said to his disciple before being taken away, it is not you to decide the time of when the kingdom comes. You shall be my witness. हुँ। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से ये कहा कि अ, उन वक़्तों और मियादों का नहीं पता
कि कब ये सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं तुम लोगों से ये चीज जरूर कहता हूँ कि जब ये सब कुछ हो रहा हो, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह आए और तुम सारे वाकयात और हालात को देख रहे हो, वहां पर तुम लोगों ने मेरे गवाह ठहरना है। So first, he doesn't want that we spend time calculating. तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमें वक्त की मयाद में या वक्त को गिनने में लगना नहीं। But he wants that we cultivate trust, watchfulness, and readiness. हम्म वक्त को गिनने से या वक्त को मापने से ज्यादा बेहतर ये है कि हम उस दिन के लिए, जो दिन आने वाला है या खुदा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, हमारी उसके लिए कितनी तैयारी है या हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। Because he says, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. हम्म तो क्योंकि कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि अपने आप को तैयार रखो और इस चीज के इंतजार में रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो कब आ जाए और उसका जो वो वादा है वो पूरा हो। So he doesn't want, what he wants from us is to be ready, to be watchful, and to trust, and to be his witnesses. हम्म तो याद रखें कि वो हमसे चाहता क्या है। एक वो ये चीज चाहता है कि हम तैयार रहें, दूसरा वो चाहता है कि हम जागते रहें, और तीसरी चीज वो ये चाहता है कि जब ये वक्त आए, जब ये दिन आए, तो हम उसके गवाह ठहरें। Now, the way he will come, we have seen he will come visibly. तो याद रखिए कि जब ये वक्त आएगा या जब ये सारा जो एक काम है जो होना है होगा, तो हम उसे अपनी आंखों से जाहिरी तौर पर देख सकेंगे। But it is not only the fact of his coming, there is something going to happen at that moment. हम्म और देखिए, ये सिर्फ तभी नहीं होगा कि जब आप जो है खुदा यीशु मसीह जब आसमान से उतरेंगे या बादलों पर होंगे, तो आप तभी ही उसको जो है वो वाज़ह तौर पर देख सकेंगे, बल्कि ये उस पूरा जो होगा, पूरे जो दिन होंगे जिसमें ये सारा कुछ हो रहा होगा, या आखिरी अयाम होंगे, अदालत होगी, खुदा यीशु मसीह का दोबारा होना का, हम इस सारे सारे वक्त में हम उसको वाज़ह तौर पर देख सकेंगे। So when Jesus comes down from heaven, something is going to happen on the earth, and it is what is called the rapture. और देखें, जब खुदा यीशु मसीह आसमान से नीचे जमीन पर आएंगे, तो इसके दौरान एक चीज होगी और वो होगा रैप्चर, यानी कलीसिया का उठाया जाना। And it is says that at the cry, at a comment, those who have died in Christ first will rise and meet him in the air. हम्म और देखें, जब कलीसिया का उठाया जाना होगा, यानी दुल्हन का जब उठाया जाना होगा, तो उसमें जो पहली चीज होगी, ये सबसे पहले क्या होगा, वो सारे लोग जो मसीह में मुए सबसे पहले वो जी उठेंगे, और लिखा हुआ है कि वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। And those who are on earth, they will be also, and they will be kind of swoop up in heaven. हम्म और देखें, जो जिंदा होंगे, यानी कुछ जो खुदा में सो गए, वो तो पहले उठाए जाएंगे और वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल, उसके बाद जो मसीह में खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन वो जिंदा हैं, इस जमीन पर हैं, वो भी एक तरह का एक लम्हे में उनका जो है वो उठाया जाना होगा। And we will be caught up, and we cannot, it will be something that we cannot uh, uh, reject or refuse. We will be caught up to meet him in the air. देखें, होगा ये कि जब ये वक्त आएगा, यहाँ कलीसिया का जो उठाया जाना होगा, खास तौर पर वो लोग जो जिंदा होंगे, उनके पास किसी तरह का जो है वो कोई नुक्ता नहीं होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी मर्जी से, हम कुछ देर के बाद या हम आज नहीं तो कल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि एकदम से एक हरकत होगी और वो लोग जो है वो आसमान पर उठाए जाएंगे, और जब कलीसिया का उठाया जाना होगा, और ये उन लोगों के लिए जो जिंदा होंगे। And it is real, the moment we are caught up, we will be with him, and we will be forever with him.
और देखिए जब ये एकदम एक हरकत होगी और जो है ये हिस्सा हम देखेंगे उठाए जाने का, तो ये उठाया जाना कोई कुछ लम्हों के लिए नहीं होगा। अगर हम उठाए गए या हम ये कहते हैं कि वो लोग जो खुदा के साथ जो उसके साथ चलते हैं वो उठाए जाएँगे, तो इसका मतलब ये है कि जब वो उठाए जा चुकेंगे तो इस फिर वो हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। फिर ये नहीं होगा कि अगर वो उठाए गए हैं तो वो दोबारा आएँगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उठाए जाएँगे, कलीसिया जब उठाई जाएगी तो फिर वो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। And that's really something that we can wait with a lot of joy. हुँ। और ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त और पुरमसरत बात हमें लगती है जब हम ये सोचते हैं या जब हम ये कहते हैं कि वो खुदा हमें लेने के लिए आ रहा है और हम उसके साथ जाएँगे और अमन का शहज़ादा या खुशी का जो एक वक़्त है, वो कितना खूबसूरत होगा जब हम इसके बारे में बात करते हैं। What we really don't know at that point is what's going to happen on the earth. हुँ। याद रखें कि जब हम इस नुक्ते पर बात करते हैं कि इस ज़मीन पर क्या कुछ होने जा रहा है या क्या कुछ होगा, तो हम इस पर मुकम्मल या बिल्कुल वज़ाहत हम वाज़िया तौर पर इसके बारे में हम जो है वो बात नहीं कर सकते। But there will be what is called a tribulation on the earth. लेकिन एक चीज़ जो हम इसमें जिस चीज़ के बारे में हम देखते हैं, वो इस दुनिया पर जो है वो उस बुरे दिनों का आना यानी तकलीफ़ का आना, जो आज़माइश का आना। And uh, the tribulation is a period what is of intense suffering and judgment. हुँ। और जब हम इस दौर की बात करते हैं जिसे हम आज़माइश का या तकलीफ़ का दौर कहते हैं, तो इसमें जो दुरानियाँ होगा या जो दौर होगा, वो उस अदालत का और उस सारे काम का होगा जिसके लिए खुदा यीशु मसीह का दोबारा आना और उस वादे को पूरा करना है, जो उसने अपने लोगों के साथ किया है। तो उसमें शदीद किस्म की तकलीफ़ जो होगी, वो उस तकलीफ़ के दौर में होगी। Now, when we try to understand everything, there are certain positions that are taken by Christians. हुँ। देखिए, जब हम हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या हम समझना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारी ह हम उनको ब बड़ा मुश्किल हम उसको समझ पाते हैं या हम उसको देखते हैं कि ये कितना मुश्किल ये वक़्त होगा, ये कितनी मुश्किल ये चीज़ें होंगी। Is to try to understand if the tribulation will happen uh, before the rapture of the church. ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो बुरे दिन होंगे या जो तकलीफ़ के दिन होंगे, क्या वो उठाए जाने से पहले होंगे? You know, in the book of Daniel, that period of tribulation is last 7 years. हुँ, क्योंकि जब दानियल की हम किताब देखते हैं, तो जो आज़माइश का या जो तकलीफ़ का दौरानिया है, वो आखिरी 7 सालों पर मुहित है। And there are 3.5 years of tribulation and what is called 3.5 year of great tribulation. हुँ। उसमें जब हम उन 7 सालों को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, तो जो साढ़े 3 साल पहले हैं, उसमें तकलीफ़ तो होगी, लेकिन उसकी जो नोयत है, वो कम होगी, लेकिन जो अगले साढ़े 3 साल होंगे, उसमें जब हम तकलीफ़ को या मुश्किलात को देखेंगे, तो उसकी जो शिद्दत है, वो पहले साढ़े 3 साल की तकालीफ़ से बहुत ज़्यादा यानी हम ये कह सकते हैं कि शदीद तकलीफ़ आखिरी 3 साढ़े 3 सालों में होगी। And so concerning the church, we have those two position or opinion that the church will be raptured before the 7 years of tribulation. तो ये एक बड़ा ही एक अहम सा नुक्ता है जो कलीसिया या जो खुदा के लोग हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि जो उठाया जाना है या कलीसिया का जो उठाया जाना है क्या वो इन तकलीफ के या मुश्किल के 7 साल
7 सालों से पहले हो जाएगा, यानी क्या कलीसिया इन 7 सालों से पहले उठा ली जाएगी? We call it the pre-tribulation theory. तो क्या हम इसको जो है वो आजमाइश से पहले की जो थ्योरी है, क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि एक ऐसा काम जो 7 साल जब आजमाइश के होंगे उससे पहले अगर हम कहते हैं कि ये जो कलीसिया का उठाया जाना हो जाएगा, तो क्या हम इसे प्री टेबुलेशन थ्योरी कह सकते हैं, या हम इसको Yes. आजमाइश से पहले जो है वो कलीसिया का उठाया जाना, क्या हम इसको ये समझ सकते हैं? Then you have what is called the mid-tribulation theory, which is then that the church would be raptured at the end of 3.5 years of tribulation. तो फिर हम इसको एक तरह का और भी जो है इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि जो कलीसिया का उठाया जाना है वो पहले 3.5 सालों में हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो अगले 3.5 साल होंगे उसको कलीसिया जो है वो नहीं देखेगी। And then you have what is called the post-tribulation theory, which says that the church will be raptured after the 7 years of tribulation. अब देखें, एक नजरिया ये है कि कलीसिया जो है इन 7 सालों से पहले उठाई जाएगी। दूसरा नजरिया ये है कि हो सकता है, एक नजरिया पेश किया गया है कि कलीसिया जो है वो पहले 3.5 सालों में जो है वो उठा ली जाए। अब आखिरी जो नजरिया है वो ये है कि ना वो पहले उठाई जाएगी ना वो 3.5 सालों में उठाई जाएगी, बल्कि वो 7 साल जब गुजर जाएंगे मुश्किलात के, तकलीफों के, उसके बाद कलीसिया उठाई जाएगी। And so that's our situation. We don't have enough information to really know. I have asked one in India, the pastor Dongre, and he says that the church believe that the Christian will be raptured before the tribulation. देखें, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये मुश्किलात के जो 7 साल होंगे, हमें इसके बारे में मुकम्मल तौर पर इसकी जो है वो मालूमात नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने एक साथी खादम से जो इंडिया में है मैंने उनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या यकीन रखते हैं या आपको क्या लगता है कैसे होगा, तो उन्होंने अपना जो नज़रिया दिया या उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक ये कहा कि हमारा मसीहियों का या कलीसिया का ये यकीन है कि जो कलीसिया का उठाया जाना है वो इन मुश्किल के या तकलीफ के जो 7 साल होंगे उनसे पहले हो जाएगा, यानी कलीसिया 7 साल से पहले उठा ली जाएगी। इससे पहले कि ज़मीन पर मुश्किलात के 7 साल शुरू हों, कलीसिया ऑलरेडी उठाई जा चुकी होगी। Because he says that the Christians are out of the wrath of God. और वो उस उनका ये कहना है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मसीही हैं या जो कलीसिया है वो इस चीज से बाहर है। And for me, it has sense because we know that the church will be taken up to meet Christ in the air because the church is the bride of Christ. तो ये एक तरह की जो है वो समझ, हम इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि जो कलीसिया है वो आसमान पर उठाई जाएगी, यानी वो हवा में उड़कर जब खुदा यीशु मसीह आसमान से आएंगे तो कलीसिया हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। और इसकी एक वजह ये भी है, ऐसा क्यों हम कहते हैं, क्योंकि जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन के तौर पर जो है वो उसके साथ हम उसका एक ताल्लुक देखते हैं। So we have some certainties, but we have a lot of unclear points. देखिए, हमारे पास इसके बारे में बड़ी मालूमात है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नकात ऐसे बाकी हैं जो हमारे पास वाज़िया नहीं हैं, और उनमें थोड़ी-सी गैर वज़ाहत जो है वो पाई जाती है कि हम मुकम्मल तौर पर उनके बारे में बात नहीं कर सकते। And we don't know exactly how things are going to develop after the tribulation. और हम इस चीज़ के बारे में भी मुकम्मल तौर पर वज़ाहत नहीं बयान कर सकते कि जो तकलीफ़ का दौर है
जब वो खत्म होगा तो उसके बाद चीजें किस नोयत की या किस तरह से जो है वो वजूद में आएंगी। But we have an event that the Revelation talks about, and it is the millennium, the 1000 reign of Christ. लेकिन हम एक चीज के बारे में जब हम मुकाशवा की किताब देखते हैं तो वहां पर हमें एक वाकया जो है वो नजर आता है, और वो वाकया क्या है कि कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि 1000 साला बादशाही जो है हम उसका जिक्र मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं। And there are also three views about that period that is called the millennium. और जिसे हम 1000 साला बादशाही कहते हैं ना, उसके बारे में भी 3 तरह के निकात जो हैं वो पेश किए गए हैं। And you have what is called the premillennialism. Pre meaning before. That Jesus comes before the millennium. इसमें भी जो पहला नुक्ता है वो ये है 1000 साला बादशाही से पहले का वक्त, यानी इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह अपनी 1000 साला बादशाहत को शुरू करें, एक जो नुक्ता दिया जाता है वो वक्त बताया जाता है जो 1000 साल बादशाही शुरू होने से पहले का है। Meaning that Christ comes back first, then he sets up a literal 1000-year kingdom on earth, then comes the judgment and the millennium, and then the final judgment. इसमें ये भी देखा जाता है कि जब हम 1000 साला बादशाही की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि खुदावन यीशु मसीह दोबारा से इस जमीन पर आएंगे और आकर जो है अपनी बादशाहत को जो है वो 1000 साला जो बादशाहत होगी उसको सेट करेंगे और फिर अदालत का जो है वो काम किया जाएगा। पहला नुक्ता ये है। You know, at the end of the millennium, during the millennium, Satan will be bound, and at the end of the millennium, he will be released, and all those who want to follow him will go after him. इसमें क्या होगा कि पहले जो 1000 साला बादशाहत का जो जब हम पहले का दौर देखेंगे तो उसमें शैतान को जो है वो मुकम्मल तौर पर बांध दिया जाएगा, ठीक है। उसमें हम ये चीज देखते हैं कि शैतान की कोई भी जो कुव्वत है वो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके बाद ही हम एक चीज देखते हैं, इसके बाद ही हम एक चीज देखते हैं कि फिर शैतान को मुकम्मल तौर पर एक दफा जो है इसी दुरानिया में आजाद किया जाएगा। Yes, please. Okay. And then will come the end. And this is the most common view in the evangelical circles. और ये एक बड़ा ही आम सा एक जो नुक्ता नजर है इस चीज के बारे में जो है वो बयान किया जाता है। And then we have the second view where it's called the amillennialism. Amillennialism. It's people who don't believe in the earthly kingdom. It's not literal. और दूसरा जो नुक्ता है वो उसको जो एक नाम दिया गया है, वो दौर या वो वक्त जो 1000 साला बादशाही का होगा, और उन लोगों के लिए जो इस चीज पर जो है वो यकीन ही नहीं रखते कि जमीन पर जो है वो खुदा की बादशाहत कायम की जाएगी। The millennium is symbolic. It is not a future earthly reign. उनका ये कहना या उनका ये मानना है कि जब हम 1000 साला बादशाही की बात करते हैं तो ये जो है वो ज़ाहरी तौर पर नहीं होगा, यानी खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर आके बादशाही नहीं करेंगे, बल्कि जो 1000 साला बादशाही का जो लफ्ज है या जो वक्त है वो एक अलामती इशारा है, यानी वो होगा नहीं हकीकत में, सिर्फ उसको हम एक अलामती इशारे के तौर पर देखते हैं। ये एक नुक्ता है। And Christ is already reigning now from heaven. और उनका ये कहना है कि जो मसीहा है उसकी जो बादशाहत है वो आसमान पर जो है वो अभी भी कायम है, तो वो इस चीज पर नहीं आते। वो ये नहीं, वो एक नजरिया ये दिया जाता है कि वो सिर्फ अलामतें हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो जमीन पर आके बादशाही करेगा। यस, they believe the church age is the millennium in a spiritual sense.
हम्म। तो रूहानी तौर पर या रूहानी समझ के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो कलीसिया का दौर है या जो कलीसिया का वक्त है वही 1000 साल जो है वो बादशाही है। यानी खुदा का जो अपने लोगों के साथ ताल्लुक है वो ही है। जमीन पर आकर वो इस चीज को ज़ाहरी तौर पर नहीं करेगा। And then because so they have you have the church age, which is the millennium, then you have the second coming, and then you have the end of the world and the final judgment. तो पहला वो क्या कहते हैं कि ये जो 1000 साल बादशाही है वो ये सारा जो है वो कलीसिया का दौर होगा। उसके बाद जो है वो दोबारा से आना होगा और उसके बाद जो है वो अदालत का दिन होगा और फिर खात्मा होगा। And then you have those who are post-millennium. They think that Jesus returned after the millennium. और जब हम 1000 साल बादशाहत के बाद के नजरिए की बात करते हैं तो उस नजरिए में लोगों का कहना क्या है कि खुदा यीशु मसीह पहले नहीं आएंगे बल्कि 1000 साल बादशाही के बाद का जो दौर होगा वो खुदा यीशु मसीह की आमद का दौर होगा। And the world gradually improved through the spread of the gospel, which leads to a long period of peace and righteousness, the millennium. और फिर ये चीज होगी कि जो मुनादी है या जो अंजील का फैलाना है या अंजील का जो काम है वो होगा इसी दौर में। लेकिन जो इसके बाद का जो वक्त होगा वो 1000 साल बादशाही के बाद में आएगा। यानी सारा कुछ होने के बाद जो है वो 1000 साल बादशाही होगी और उसके बाद फिर जो है वो खुदा यीशु मसीह की आमद होगी या अंजील का जो है वो काम होगा। And then Christ returns at the end. और फिर खुदा यीशु मसीह जो है वो आखिर में आएंगे। यानी सब कुछ होगा जैसे हम कहते हैं कलीसिया का उठाया जाना, मुसीबत के जो 7 साल हैं और उसके बाद फिर 1000 साल बादशाही और सब कुछ जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर खुदा यीशु मसीह आएंगे। So you have the church age, then the millennium, the golden age, then the second coming, and then the judgment. तो पहला जो है वो कलीसिया का उठाया जाना है। दूसरा जो है वो खुदा यीशु मसीह का आना है। फिर उसके बाद जो 1000 साल बादशाही है। फिर जो है वो वो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह फिर आएंगे और उसके बाद जो है वो अदालत होगी और फिर खात्मा होगा। Then we have after, and then that's the end of the world as we know it, comes the judgment. और जब हम बाद में आने की बात करते हैं तो जो बाद में आने का वक्त होगा या जो बाद की चीजें होंगी उसके बाद अदालत का होना जो है वो जरूर होगा। And there we don't exactly know when and how this will happen, but first you have the judgment of the Christians. हमें ये तो नहीं पता कि कैसे कब और किस वक्त में ये सारी चीजें होंगी। लेकिन एक ये बात वाजिया है कि जो मसीहियों की अदालत है वो उसका होना जरूरी है। And we will appear before the seat of Christ, और हम जो है the judgment seat of Christ. और हम जो है मसीही जो कहलाते हैं वो इस वक्त को देखेंगे या उन पर तो लाजमी होगी कि अदालत का एक जो दिन मुकर्रर है वो उनके लिए होगा। And the works that we have done in our flesh will be exposed and also put through fire. And what is left, we will be rewarded on it. देखें अब मसीहियों की अदालत होने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि सब हर वो काम जो जिस्मानी तौर पर हमने किया या हम ये कह सकते हैं कि हर वो गलत चीज जो हमने अपने जिस्म में होते हुए की उसको जो है उसकी अदालत की जाएगी। और बाकी चीजें जो बचेंगी जो जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी ऐसी चीजें जो जिनका ताल्लुक अच्छाई के साथ होगा उस पर फिर हमें जो है वो इनामात दिए जाएंगे। It is not about our salvation. It is not about the fact that we will live eternally with Him. It is what we have done on the earth, and that will be reward.
हम्म। देखें, इसमें इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इन सब का ताल्लुक जो है वो निजात के साथ होगा, या वो सारी चीजें जो है इसमें ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें जो चीज होगी या देखी जाएगी वो ये है कि जो कुछ आपने किया है उसकी अदालत, और उसके बाद जो कुछ बाकी बचेगा वो आपको उसके जो है अनाम दिए जाएंगे। And the wicked, they will appear in front of the great white throne of God. हम्म। और फिर जो बुराई है, या जो हम कह सकते हैं कि जो बुराई है वो खुदा के तख्त के सामने जो है वो पेश की जाएगी, यानी उसकी अदालत का होना जरूर है, वो होगी ही होगी। mean the And wicked. books will be opened and they will be judged also according to what they have done. हम्म। तो किताबें जो हैं वो खोली जाएंगी, और जैसा सब कुछ जो है वो बताया गया है उसके मुताबिक ही उन किताबों को खोला जाएगा, और वहां पर उस हर चीज को बताई गई या जो चीजें वाज़िया की गई हैं उनके मुताबिक जो है वो अदालत की जाएगी। And they will be sentenced accordingly. And God is a righteous and just God. Nobody will be misused. और एक जुमला या एक चीज जो खुदा की जात के बारे में कही जाती है, और हम इस चीज पर यकीन रखते हैं कि खुदा जो है वो आदिल मुनसिफ है, वो उस चीज को लाजमी अपनी उस सिफ्त को जो है वो करेगा, और उसके मुताबिक लोगों की अदालत की जाएगी। कोई भी ऐसा जो है वो काम नहीं होगा जो खुदा की ज़ात को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सके, बल्कि हकीकत ये है कि खुदा ने अगर ये कहा है कि अदालत की जाएगी, और वो एक आदिल मुनसिफ है, तो वो उस चीज़ को लाजमी करेगा। And then you have those who believe and they will spend the eternity with God. And those who didn't want to be with God will be separated for eternity from Him. हम्म। और जितने लोग जो हैं वो उस पर यकीन रखेंगे या उसके साथ चलेंगे, और वो इस बात पर यकीन रखेंगे कि ये सारी चीजें जो है वो वकूफ़ पजीर होंगी, और अदालत का होना, उसका वापस आना, सब कुछ होगा, तो वो अब्दियत में उसके साथ शामिल होंगे। और जो लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं रखेंगे वो अब्दियत में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो खुदा से जुदा हो जाएंगे। You will go where you have chosen to go. If you have chosen to go with God, you will be with Him. If you have chosen to reject Him, you will not be pushed into His presence. हम्म। याद रखिए कि ये आपका अपना चुनाव है। अगर आप इस चीज को चुनेंगे कि आपको खुदा के साथ रहना है, तो तभी आप खुदा के साथ रह सकते हैं। और आपका दूसरा चुनाव आपका ये भी है कि अगर आप नहीं चाहते कि आप उसके साथ रहें, तो कोई भी आपको जो है वो जबरदस्ती आप उसकी हजूरी में या उसके साथ नहीं रह सकते। तो ये आपका चुनाव है कि आपको खुदा के साथ रहना है या खुदा के साथ नहीं रहना। God doesn't send people to hell against their will. Hell is the affirmation of someone who has said no to God. हम्म। अब देखें, खुदा जो है किसी को जहन्नुम में या उस आग में नहीं डालेगा तब तक जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर कोई शख्स जो है वो उस आग में डाला गया है, या उस वो जहन्नुम में डाला गया, तो उसकी अपनी उसमें मर्जी शामिल है। और ये इस चीज़ की वाजिया एक निशानी है कि उसने खुदा को छोड़कर उसने उस आग को चुना, और उसने अपनी मर्जी के मुताबिक वो किया, और उस ही की मर्जी के मुताबिक उसको आग में डाला गया। And what we found also, and we finish with that in the Bible, is the lake of fire. और फिर बाइबल मुकद्दस जो है वो आग की झील के बारे में जो है वो बात करती है। It's according to Revelation 20, death and Hades were thrown into the lake of fire. और फिर जब मुकाशवा 20 बाब देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो मौत है वो जो है वो साग की झील में जो है वो डाली गई। It is the final eternal place of punishment. और याद रखें कि ये आखिरी जगह है सजा की, जो अदालत के बाद होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आग की झील है वो आखिरी एक जगह है
जो सज़ा के तौर पर जिसमें लोगों को या ये जो सारे वाक़यात हैं उनके होने के बाद जो दी जाएगी। And Satan will be thrown in the lake of fire, the beast and the false prophet will be thrown, the wicked and those who really didn't want to believe, and even death and Hades will be thrown into the lake of fire, and that is second death. देखें, शैतान, अजदहा, झूठे नबी, वो सारे लोग जो खुदा के खिलाफ रहे हैं, यहाँ तक कि मौत और उसके बाद आलमे रवा, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये आग की झील में डाली जाएंगी। और आग की झील वो आखिरी मुकाम है जो सज़ा के तौर पर लोगों को जो है वो दिया जाएगा। और यही एक हकीकत है जिस पर हम बात करते हैं कि जो आग की झील है वो आखिरी सज़ा की जगह होगी। But we cannot really describe what will happen. We just know that the second death is an eternal separation from God, who is the source of life. और देखें यही जो है ये सारा कुछ जो है यही दूसरी मौत होगी। हम इसको मुकम्मल तौर पर वाज़ह तो नहीं कर सकते, लेकिन अब जितनी मालूमात है या जो जितना बाइबल हमें बताती है उसके मुताबिक आखिरी जो दूसरी मौत होगी वो खुदा के साथ एक अबदी जुदाई होगी, यानी उसके बाद कोई हल नहीं होगा। और जब दूसरी मौत वाक़या होगी तो फिर इंसान जो है या वो लोग जो उसके करीब नहीं हैं वो अब्दी तौर पर खुदा से जुदा हो जाएंगे और वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। Amen. आमीन। Angela, beautiful. थैंक यू सो मच। I know I will all this. send, the notes and the homework. I don't know. I don't think I did it. I will send it so you can have all the notes. Of course, there are other things that I didn't mention, but it's really complicated to do that in 1 hour. खुदा उनकी बंदी ये कह रही है कि बहुत सारी चीजें जो है मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकी, बहुत से नकात, क्योंकि 1 घंटे में उन सबको बयान करना एक खासा मुश्किल काम है। There's it's And especially with translation. yes. Yeah. But those are the major points that are in the doctrine of the last things. Thank you so much. And the connection was very good. Very good. Yes, We made it. we did it. And these theological terms, it's difficult to translate. It's not easy. But yeah. Angela did good job. Thank you, Angela. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you. Great. Okay. God bless. God bless you. Bye-bye. Bye bye. God bless. Bye-bye.